रामगढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने नामांकन कर दिया है। इस दौरान महागठबंधन के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक दीपिका पांडे, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनय सिन्हा आदि मौजूद थे। बजरंग महतो पूर्व विधायक ममता देवी के पति हैं। बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया की आज अंतिम तारीख है। स्क्रूटनी 8 फरवरी को किया जाएगा। इसके साथ ही नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक है। मालूम हो कि महज 3 साल में ही रामगढ़ में दूसरी बार चुनाव किया जाएगा। राजनीतिक दल के नेता अपने स्तर से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आपको बताते चले कि आईपीएल गोलीकांड मामले में विधायक ममता देवी को सजा मिलने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। नामांकन होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम रामगढ़ के लोगों को एक ताकतवर उम्मीदवार देने जा रहे हैं जिसका नाम ही बजरंग है, बजरंग महतो। और वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार है। राजद, झामुमो, कांग्रेस सभी दल के लोग आज देख रहे हैं, सभी महती लोग इकट्ठा हैं। और आज के बाद हम लोग पूरी तरह से चुनाव में चले जाएंगे। दुर्भाग्य है कि 5 वर्षों के लिए रामगढ़ की जनता ने ममता देवी जी को चुना था, जिनको आप आंदोलन की देवी भी कह सकते हैं कि आंदोलन की वजह से ही वो विधायक बनी थी। जनहित के मुद्दों पर विस्थापन को लेकर के जो लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया था, कंपनी और डबल इंजन की सरकार की मिलीभगत से उनको सजा कराया गया है। उसका भी बदला यहाँ के रामगढ़ के लोगों को लेना है। तो हम समझते हैं कि आज शुरुआत है और जिस तरह का लोगों का रुझान दिख रहा है, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोग पूरी तरह बदला लेने को तैयार हैं और बजरंग महतो को विधायक चुनने को तैयार दिखाई। आप लोग सवाल लगातार करते हैं, अब उस दल के बारे में बहुत बात करनी भी ठीक नहीं है। दयनीय स्थिति में है। पिछले बार उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, अब घुटने टेकने पर मजबूर हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ कहना नहीं है। हमारी सीधी सी बात है कि हमने 3 वर्षों में एक झारखंड की जो पहचान की लड़ाई थी, खतियान की लड़ाई हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे ओबीसी के 27% की बात हो, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात हो, सब फ्रंट पे हम लोगों ने काम किया है। आप देखेंगे तो हर जगह काम हुआ है। 2 साल का कोरोना का विभत्स रूप देखने के बाद तो हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, हम काम पर तो वोट मांगेंगे ही, लेकिन सबसे पहले न्याय पर वोट मांगेंगे कि आप ही रामगढ़ के लोगों को सबसे पहले ममता देवी को न्याय देना है। इसलिए हमने प्रयास हम लोगों का बहुत बेहतर था, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ सरकार को परेशान करने के लिए किन किन लोगों का सहारा लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से सहारा लिया गया, जिस तरह से दस्तावेज लगाए गए, उसमें कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को रोकना पड़ा है। लेकिन हम समझते हैं जो विधानसभा का 27 तारीख को सत्र होने वाला है, उसमें हम पूरी मजबूती के साथ फुल प्रूफ नियोजन नीति लेके आएंगे। और हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि आप अगर इस चीज़ को गौर करें कि हमारे इससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन यूपीए की इस गठबंधन की सरकार ने हिम्मत करके पूरे दृढ़ता के साथ में इस नियोजन नीति को पारित किया और उसे आगे बढ़ाया। उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके चलते हुए यहाँ के युवकों का, हमारे छात्रों का मोहभंग हुआ और उनकी इस भावना का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन एक चीज़ को गौर करिए, यहाँ के युवक वो भी समझते हैं कि जिस नियत से ये नियोजन नीति बनाई गई है, वो नियत बहुत ही ईमानदारी की थी और उसी ईमानदारी के साथ में उसमें रह गई जो कुछ भी कमियां हैं, उन कमियों को हम पूरा करेंगे, उसे दूर करके इस नियोजन नीति को लागू करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में युवकों को और स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिले। आज हम लोग माँ छिन्नमस्तिके के दरबार में उपस्थित हुए हैं। सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं ताकि आम जनता की सेवा हम लोग कर सके। आज हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं कि माता रानी हम लोग को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम पूरे लोगों का सेवा कर सके, सुख शांति पूरे क्षेत्र में बहाल हो सके। और हम लोग इसी मनोकामना के साथ जा रहे हैं और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि माता रानी हम लोग का मनोकामना को सुनेगी।